Assalamu alaikum. I welcome you all on this channel Learn with Answer. Today we will discuss about what is the difference between phrase and clause. इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, फ्रेज क्या है और क्लॉज क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है सेंटेंसेस के अंदर, आज हम अपनी वीडियो में ये सीखने वाले हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा ताकि हम अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो समझ सकें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे ये फ्रेज है और ये क्लॉज है, दोनों में हमें डिफरेंस क्या नजर आ रहा है। हैज रिटन हमें जो है प्रॉपर सेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा। यहाँ पे हैज क्या है, एक आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, रिटन क्या है आपका एक मेन वर्ब है, लेकिन प्रॉपर सेंस यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। हैज रिटन लिखा जा चुका है, ठीक है, लिखा जा चुका है, क्या लिखा जा चुका है वी डोंट नो अबाउट दैट, ठीक है, हम उस चीज के बारे में नहीं जानते, हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही, ठीक है। हैज रिटन लिखा जा चुका है, तो जब हमें किसी चीज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और इन वर्ड्स का अकेले का कोई मतलब नहीं है तो वो हमारे फ्रेज बन जाते हैं, ठीक है। इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यहाँ पे कोई सेंस हमें समझ नहीं आ रही है क्या है, जब तक हम इसके साथ कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाएंगे तो उसकी सेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैज रिटन क्या है, लिखा जा चुका है। अब यहाँ पे हमें नहीं पता क्या लिखा जा चुका है, वी डोंट नो अबाउट दैट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फ्रेज बन जाएगा जब हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक चीज के बारे में नहीं मिलती। सेकंड क्या है, ही हैज रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुका है, यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा है, यहाँ पे वर्ब भी आ रहा है, तो ये हमें प्रॉपर सेंस देखने को मिल रही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्लॉज है जिसके अंदर सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आता है, और जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट भी आ जाए वर्ब भी आ जाए उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बोला जाता है, ठीक है। सो क्लॉज की आइडेंटिफिकेशन यही है, जिसके अंदर सब्जेक्ट भी आ रहा हो और वर्ब भी आ रहा हो उसे हम बोलते हैं क्लॉज। फ्रेज के अंदर हमें प्रॉपर सेंस नहीं देखने को मिल रही, जबकि क्लॉज में हमें एक प्रॉपर सेंस देखने को मिल रही है जहां पे सब्जेक्ट भी होता है और वहां पे वर्ब भी होता है। सो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू फ्रेज एंड क्लॉज का। अब हम देखते हैं इसके डिटेल की तरफ, इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट है क्या है, इसके पॉइंट्स क्या हैं समझने के लिए, अब उसकी तरफ चलते हैं। अब इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फ्रेज एंड क्लॉज का। सो फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें बहुत सारे जो हैं वो वर्ड्स आ जाते हैं, मींस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। इसी तरह क्या है, क्लॉज है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, फ्रेज एंड क्लॉज, दोनों के जो है सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। सेकेंड इसमें चेंज क्या है, नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं होता, इसमें प्रॉपर जो सब्जेक्ट है वो नहीं होगा और जो वर्ब है प्रॉपर वो नहीं होगा, ठीक है। दोनों जब मिल के आते हैं तो वो बनता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, जब सब्जेक्ट भी आ रहा हो और वर्ब भी आ रहा हो तो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंस है हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे है, ये दो ही पॉइंट्स हैं जिससे आपने समझ लेना है कि हमारा फ्रेज क्या है और हमारा क्लॉज क्या है। नंबर वन क्या देखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एंड द सेकेंड इज यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता और यहाँ पे होता है। इसकी थर्ड पार्ट मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे हमने देखना है, हमने हमारी पहली रिक्वायरमेंट जो है वो क्या कह रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द कॉर्नर। अब ये क्या है, ये हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है और कोई भी इसके अंदर जो है वो वर्ब भी नहीं है। सो ये क्या है, हमारा एक फ्रेज है। थर्ड जो मैंने आपको बात बताई है, कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसका मतलब है जब ये अकेले आते हैं वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इनका कोई भी मीनिंग जो है वो नहीं होता, ठीक है। जैसे ही ये वर्ड किसी और के साथ मिल जाते हैं, कुछ हम यहाँ पे एडिशन करते हैं वर्ड्स की, देन इनका जो मीनिंग है वो हमें कंप्लीट मिल जाता है। सो फ्रेज क्या है, ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे जिनका अकेले से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे वर्ड्स को अंदर ऐड करेंगे ताकि इसके सेंस जो है वो हमें कंप्लीट कर दें। अब यहाँ पे क्या है, इन द कॉर्नर, वर्ड्स इन द कॉर्नर, कॉर्नर में क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं
ही सैट इन अ कॉर्नर, वो कॉर्नर में बैठा है। अब देखिए हमने क्या चीज इसमें ऐड की है, ही सैट। हमने बताया कि हमने कोई ऐसे वर्ड्स को ऐड कर देना है जो इसकी सेंस को कंप्लीट कर दें। ही हमारे पास एक सब्जेक्ट है, सैट हमारे पास क्या है, एक वर्ब है। सब्जेक्ट बोलते हैं कोई भी काम करने वाला पर्सन क्या होता है, सब्जेक्ट, और कोई भी जो एक्शन है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो क्या है, वो एक वर्ब कहलाता है। ही सब्जेक्ट सैट वर्ब। सो क्या है, क्लॉज है, इसके अंदर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सारे, हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, और यहाँ पे सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इट्स मीन ये कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट और वर्ब का, और हमें कंप्लीट सेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। जबकि यहाँ पे है इन द कॉर्नर, ये हमें कंप्लीट सेंस जो है वो यहाँ पे नहीं दे रहा। हमने ऐसे वर्ड्स अंदर ऐड कर दिए हैं जो सब्जेक्ट भी आ रहा है उसमें और वर्ब भी आ रहा है, मीन्स के सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, वो हमें कंप्लीट सेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। सो वो हमारा क्लॉज कहलाएगा। इन द ईस्ट, व्हाट इज इन द ईस्ट, मशरिक में, ठीक है। इन द ईस्ट क्या है, अब यहाँ पे हमें प्रॉपर सेंस जो है वो नहीं मिल रही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट सबको पूरा कर रहा है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यस। नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी आपको देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बता चुकी हूँ, जहाँ पे सब्जेक्ट भी आ रहा हो एक ही टाइम में और वर्ब भी आ रहा हो, उसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैन नॉट स्टैंड अलोन का मतलब है इनका अकेले वर्ड्स का कोई मतलब नहीं होता, इनके साथ हमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है ताकि इसकी सेंस को या फिर इसके मीनिंग को कंप्लीट कर दें, ठीक है। अब इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, अब यहाँ पे क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ पे द सन क्या है, हमारे पास एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, राइजेस क्या है, हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, हमें कंप्लीट सेंस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये सारा क्या है, क्लॉज कहलाएगा, जो कि हमें एक कंप्लीट मीनिंग और सेंस जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए, यस, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यस, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी बोलते हैं कि ऐसे सेंटेंस के अंदर जहां पे सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्लॉजेस कहेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये सारा हमारा क्या है, ये हमारा प्रेडिकेट है। सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वैसे यहाँ भी बता दिए हैं। जो एक्शन करने वाला कोई भी पर्सन है या कोई भी एक्टिविटी हो रही है जो कर रहे हैं, वो हमारा सब्जेक्ट है। बाकी जो भी हमें इंफॉर्मेशन बताई जा रही है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, ही इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ही यहाँ पे क्या है, काम करने वाला पर्सन है। इज प्लेइंग क्या है, हमारा एक प्रेडिकेट है। ही इज प्लेइंग, ही सब्जेक्ट, इज प्लेइंग इज अ प्रेडिकेट इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इज गोइंग। अब यहाँ पे इज गोइंग जा रहा है, हु इज गोइंग, यहाँ पे कंप्लीट सेंस जो है नहीं मिल रही, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं है। सो इज यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है हमारा। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग जो है हमारे पास क्या है, हमारा एक मेन वर्ब है, जो हमारे वैसे वर्ब्स होते हैं जो हम एक्शंस करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। अब ये कौन सी टाइप है, ये वर्ब फ्रेज है, फ्रेज की टाइप है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी फ्रेज है, राइट। अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। सो ये कौन सा फ्रेज होगा, ये वर्ब फ्रेज होगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी फर्दर टाइप्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है लेकिन वर्ब है, बट दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं होता, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे एक मेन वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, ही इज गोइंग, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, गोइंग यहाँ पे क्या है, एक आपका वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, इट्स मीन ये आपका क्या है, ये आपका क्लॉज है जो आपको सेंस प्रोवाइड कर रहा है। आपने जस्ट 2 पॉइंट्स को मेमोराइज करना है। नंबर 1 इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये इनमें सिमिलैरिटी है। डिफरेंस क्या है वो आपने यहाँ पे देखना है। इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। थर्ड वन आपको बता चुकी हूँ कि इनका अकेले से कोई मतलब नहीं है, इनमें कुछ वर्ड्स ऐड किए जाएंगे, देन इनकी सेंस जो है हमें कंप्लीट मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है टू विन द प्राइज। टू विन द प्राइज, विन यहाँ पे हमें नजर आ रहा है जीतना किसी चीज को, दिस इज अ वर्ब हियर, लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, सो ये हमारा एक सेंस प्रोवाइड नहीं करा। टू विन द प्राइज, प्राइज जीतने के लिए या फिर इनाम जीतने के लिए, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू विन द प्राइज, वो इनाम जो है या फिर प्राइज जो है वो जीतना चाहती है। शी सब्जेक्ट, वॉन्ट्स इज अ वर्ब हियर। शी सब्जेक्ट है, वॉन्ट क्या है, यहाँ पे हमारा एक वर्ब है। सो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो इट्स मीन ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्लॉज है। लास्ट एग्जाम्पल इज एट दैट मोमेंट। एट दैट, उस लम्हे पर, एट दैट मोमेंट, उस लम्हे पर, एट दैट मोमेंट आई वॉज वरीड। अब इसका ये जो सेंस है इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है और इसका कहने से मतलब भी कोई नहीं है। एट दैट मोमेंट क्या हुआ था, ठीक है, एट दैट मोमेंट उस लम्हे क्या हुआ था, यू डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसके साथ कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन लगाएंगे या फिर सेंटेंस प्रॉपर एक बनाएंगे, हमें प्रोवाइड करेगा एक इंफॉर्मेशन, देन ये हमारा क्लॉज बन जाएगा। एट दैट मोमेंट आई वॉज वरीड, उस लम्हे मैं परेशान था, राइट। अब यहाँ पे आई वॉज वरीड हमने जब साथ लगा दिया तो क्या होगा, ये हमारा एक पूरा क्लॉज बन गया, जो सब्जेक्ट भी आ रहा है इसमें वर्ब भी आ रहा है। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, वरी होना, परेशान होना क्या है, एक आपके पास वर्ब है, क्या होगा, एक क्लॉज बन जाएगा आपके पास। सो ये थी हमारी आज फ्रेज एंड क्लॉज की वीडियो, जिसमें हमने सीखा है फ्रेजेस क्या हैं और क्लॉजेस क्या हैं, कैसे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। फ्रेजेस का बेसिकली कोई मतलब अलग से नहीं होता, उनके अंदर हमें कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करने की जरूरत है ताकि जो उसके सेंस को कंप्लीट कर दें और क्लॉजेस बन जाएं, ठीक है। फ्रेज में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, जबकि क्लॉज के अंदर हमारे पास होता है और हमें कंप्लीट सेंस जो है वो देखने को मिलती है। हमें काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए हैं, होप सो आपका जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।